हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी बाई रघुराज। और आज हम बात करेंगे इस महत्वपूर्ण सेशन में, इस वीडियो में, किस टॉपिक से कहां से क्वेश्चंस बनेंगे और कितने मार्क्स के वो क्वेश्चंस रहेंगे, कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और बिना किसी देरी के हम बढ़े आगे। बात हम करें राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी की, तो इसमें मुख्यतः 3 पार्ट में डिवाइडेशन है सिलेबस का, जिसमें जीके, इंग्लिश और हिंदी आपसे पूछी जा रही है। काफ़ी विस्तृत सिलेबस इसमें दिया गया है। इंग्लिश में सामान्यतः जो चीज़ें कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है वही चीज़ें इसमें पूछी जा रही हैं। साथ ही हिंदी में भी जो चीज़ें पूछी जानी होती है वही चीज़ें इसमें पूछी जा रही है। बात करें हम जीके की, तो जीके का सिलेबस देखने में टॉपिक वाइज कम लगता है, बट काफ़ी विस्तृत है, क्योंकि इसकी ज्योग्राफी पार्ट और इसी के अलावा नेचुरल रिसोर्सेज की बात हम करें, करंट अफेयर्स की बात करें और हिस्ट्री की बात करें, आर्ट एंड कल्चर की बात करें, तो इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस पुटअप होने वाले हैं। तो क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑफ अपने ध्यान देना है, जिससे आपको इन फ्यूचर जो नियर बाय एग्ज़ाम आना है उसमें आपको बेनिफिट मिले, उसका लाभ मिल पाए। तो किस टॉपिक पे ज़्यादा अभी से कमांड बनाने की आप कोशिश करें, ताकि जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पुटअप होने हैं उस टॉपिक्स में आप मार्क्स गेट कर पाए। तो मैं बात कर लूँ, मैंने कुछ खाका तैयार करा है इस मामले में। तो मैं बात करूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश में वोकेबलरी पार्ट में आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इसी के साथ में इडियम्स एंड फ्रेज वर्ब्स और सिनोनिम्स एंटोनिम्स, ये 3 टॉपिक मुख्यतः आपसे पूछे जाने हैं। अब ये वोकेबलरी का जो पार्ट है, मैंने अपने कई सारे वीडियोस में पहले भी बताया था, बट फिर से मैं बता दूं तरीकेबद्ध कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स में से 8 से 10 क्वेश्चंस आपके पुटअप होने वाले हैं, ये मान के चलिए। 8 से 10 क्वेश्चन सिनोनिम्स एंटोनिम्स में से आएंगे, तो वोकेबलरी को ढंग से रट लीजिए। सिनोनिम्स एंटोनिम्स ये मान के चलो, जहाँ 50 क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं तो उसमें से 10 क्वेश्चंस आपके सिनोनिम्स एंटोनिम में से आने हैं, तो ये मान के चलिए। दूसरी चीज़, ट्रांसफॉर्मेशंस वाले क्वेश्चंस की हम बात करें, जहां एडजेक्टिव में, नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में, इनमें चेंजेस करने के लिए वो कहते हैं, तो इनसे 3 से 5 क्वेश्चंस आपके उठेंगे। तो जनरली अपन 3 क्वेश्चंस इसके माने तो 10 क्वेश्चन सिनोनिम्स एंटोनिम्स के, 3 क्वेश्चंस ट्रांसफॉर्मेशन के। इसी के साथ में इडियम्स की हम बात करें तो इडियम्स में से 5 क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। तो इडियम्स भी इम्पोर्टेंट अपने रोल अदा करती है, जहां 10 क्वेश्चन सिनोनिम एंटोनिम से, 5 क्वेश्चन इडियम से, और इसी के साथ में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो 3 से 5 क्वेश्चन उसमें रहेंगे। तो ओवरऑल ये अपन मान सकते हैं कि 15 से 20 नंबर का पोर्शन वोकेबलरी का इन एग्ज़ाम में रहने वाला है। तो ये मान के चलिए कि भाई 50 में से 15 से 20 क्वेश्चंस आपके वोकेबलरी पार्ट से रहेंगे। इसी के अलावा जो करेक्ट वाले एरर जैसे हम कह लें, तो यहाँ से जो क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, करेक्ट चीज़ें छांटनी होती है आपको, जहाँ आपको नाउन का, प्रोनाउन का, एडवर्ब का, एडजेक्टिव का, इसी के साथ में डिग्री का, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, नरेशन का और प्रीपोजिशन वगैरह, इन सब का ज्ञान होने के साथ में आपको सब चीज़ें देखनी होती हैं। तो वहाँ तभी आप ये करेक्ट वाले क्वेश्चंस आप कर पाते हो, जहाँ आपसे वर्ब्स भी पूछी जाती है, वर्ब से जुड़े हुए क्या नरेशंस से पूछे जा सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं। तो ओवरऑल करेक्ट का ही है पार्ट तो, लेकिन ये सब चीज़ों की नॉलेज आपको रहेगी तभी आप करेक्ट वाले क्वेश्चंस आप कर पाओगे। तो इसी के अंदर ग्रामेटिकली जो पोर्शन है सारा वो समाया हुआ है मोटा मोटा। टेंस की हम बात कर लें तो टेंस में जहाँ क्वेश्चंस पुटअप होते हैं कि इसके साथ में क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल हो सकती हैं। जैसे वर्ब की बात करें हम,
जैसे पास्ट टेंस में सेकंड वर्ब का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो उस तरीके से हम इस चीज़ को देखें तो वैसे पहचान करना और टेंस से जुड़े हुए क्वेश्चन 3 से 5 क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाएंगे मिनिमम। मैं 3 से 5 जब बोलता हूँ तो ये मान के चलिए मिनिमम 3 क्वेश्चन तो आपसे पूछे जाएंगे, मैक्सिमम आपसे 5 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसका मतलब ये रहता है। इसी के साथ हम बात करें पैसिव वॉइस की, तो 3 से 5 क्वेश्चन से आपके पैसिव वॉइस में पूछे जाएंगे। बात करें हम आर्टिकल की, तो आर्टिकल से एक क्वेश्चन आपका पुटअप हो सकता है, तो आर्टिकल इतना इम्पोर्टेंट अपना पार्ट नहीं है। इनडायरेक्ट स्पीच की हम बात करें तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी आपसे 1 से 3 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, मिनिमम 1 मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। इसी के साथ में स्पेलिंग मिस्टेक्स की क्वेश्चंस रहते हैं, जहां स्पेलिंग्स में आपको मतभेद उनको डिफरेंस करना होता है, पहचानना होता है उनको, तो वहाँ पे एक क्वेश्चंस हो सकता है। यहीं प्रीपोजिशन की हम बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चंस आपके प्रीपोजिशन वाले टॉपिक से आपसे पूछे जाएंगे। तो ओवरऑल ये पार्ट रहने वाला है इंग्लिश का। और सफिक्स प्रीफिक्स की हम बात करें, जैसे उपसर्ग और प्रत्यय रहते हैं इंग्लिश में, तो इसमें हम बात करें तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो 5 क्वेश्चंस आपके मोटे मोटे इससे पूछे जाने हैं। तो ओवरऑल इंग्लिश की हम बात कर चुके हैं, कहाँ से क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। तो मैं रिपीट कर दूँ एक बार को, सिनोनिम्स एंटोनिम्स में से आपसे 8 से 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसी के साथ में ट्रांसफॉर्मेशन से आपसे 3 से 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इडियम्स की हम बात करें तो 5 क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। करेक्ट में मैंने बता दिया, करेक्ट जो है करेक्ट करना, तो एक तरीके से इसको स्पोर्टिंग एरर मानेंगे। स्पोर्टिंग एरर में आप नाउन का, प्रोनाउन का, एडजेक्टिव एडवर्ब का, डिग्री का, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, टेंसेस के, इन सब का ज्ञान होने के साथ में ये क्वेश्चंस आप कर पाओगे। तो ओवरऑल इसमें सारा ग्रामेटिकल पोर्शन समाया हुआ है। इसी के साथ में टेंस में 3 से 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। पैसिव वॉइस में आपसे 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। प्रीपोजिशन में आपसे 2 से 3 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में 3 से 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। आर्टिकल में 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। सफिक्स प्रीफिक्स में आपसे 5 क्वेश्चंस। इनडायरेक्ट स्पीच में 1 से 3 क्वेश्चंस, और डिटर्मिनर्स में से 1, और स्पेलिंग एरर में से स्पेलिंग को छांटने करने, मिस्टेक्स को छांटने करने में 1 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो ये इंग्लिश का पोर्शन रहने वाला है। इसी के साथ में हम बात करें हिंदी की, तो बात करें हम शुद्ध अशुद्धि वाले वाक्य की, तो हिंदी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं शुद्ध अशुद्धि से, वाक्यांश भी पूछ सकते हैं इसमें। शब्द को शब्द कौन सा शुद्ध है या शुद्ध है, उसकी पहचान करने के लिए भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो ये मान के चलिए 7 से 10 क्वेश्चंस आपके इसमें रह सकेंगे। तो 7 से 10 क्वेश्चंस का पोर्शंस आपका अशुद्ध शुद्ध वाला रह सकता है। इसी के साथ में जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसमें है एक वाक्यांश में उत्तर देना होता है, जहाँ जैसे जो कभी नहीं मरता अमर, जो कभी बूढ़ा नहीं होता अजर। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस एक वाक्यांश वाले क्वेश्चंस है, ये सबसे ज़्यादा आपसे पूछे जाएंगे, जहाँ 8 से 10 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। बात करूँ मैं असंगत वाले, युग्म, ये इस तरीके से क्वेश्चंस पुटअप होते हैं असंगत वाले। तो इन क्वेश्चंस भी आपका इम्पोर्टेंट रोल है, जहाँ 8 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। पर्यायवाची की हम बात करें तो 6 से 7 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इसी के साथ में सही अर्थ वाले क्वेश्चंस आपसे, वही शुद्धिकरण वाला मैटर समझ लीजिए इसको, तो 3 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। मुहावरों की हम बात करें तो फिक्स आप मान के चलिए 5 क्वेश्चंस आपसे मुहावरे के पूछे जाएंगे। मुहावरे या लोकोक्तियाँ दोनों ले सकते हैं आप इसमें। तो मुहावरे और लोकोक्तियाँ दोनों में से 5 क्वेश्चंस आपके रहेंगे कुल मिला के। इसी के साथ में उपसर्ग में 3 और प्रत्यय में 2, ओवरऑल ये 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जहां उपसर्ग कम हो सकते हैं, प्रत्यय ज़्यादा हो सकते हैं, या उपसर्ग ज़्यादा और प्रत्यय कम हो सकते हैं। तो इस तरीके से ओवरऑल 5 क्वेश्चंस आपके उपसर्ग और प्रत्यय वाले टॉपिक में से पूछे जाएंगे। वाच्य की हम बात करें, जहाँ क्रमवाच्य, भाववाच्य, तो ये जो है वाच्य वाला टॉपिक, तो इसमें से 1 से 2 क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। वाच्य पोर्शन में से 1 से 2 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें से नहीं बनेंगे। लोगों के लिए हार्ड टॉपिक है,
दूसरी चीज़ हम बात करें समास की, तो समास में से 3 से 5 क्वेश्चंस बनेंगे, जहां मिनिमम 3 क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं, मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं। संधि की हम बात करें तो संधि के अंदर से स्वर, व्यंजन और विसर्ग जो है, तो इसके सभी को देखने करने हैं। तो 4 नंबर का ये 4 से 5 क्वेश्चंस का ये पोर्शन रहने वाला है। तो 4 से 5 क्वेश्चंस इसमें से संधि वाले टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो हमने सारी बात कर ली है, हिंदी में से कहाँ कौन कौन से टॉपिक में से क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। शुद्ध अशुद्ध में से आपसे 7 क्वेश्चंस से 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक वाक्यांश में से 8 से 10 क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। असंगत वाले में आपसे 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पर्यायवाची में आपसे 6 से 7 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सही अर्थ वाले जो शुद्धिकरण से 3 से 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। मुहावरा और लोकोक्ति की हम बात करें तो 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। उपसर्ग और प्रत्यय की हम बात करें तो कुल मिला के दोनों के क्वेश्चंस आपके ओवरऑल 5 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। वाच्य की हम बात करें तो 1 से 3 क्वेश्चंस वाच्य वाले में टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। समास की हम बात करें तो 3 से 5 क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाएंगे। इसी के साथ में संधि की हम बात करें तो 4 से 5 क्वेश्चंस इसमें पूछे जा सकते हैं। तो आप खुद सोच लीजिए किस टॉपिक्स में आपको सबसे ज़्यादा कमांड बनानी है। हालांकि मैं लास्ट में इस वीडियो में बात करूंगा किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा कमांड बनाने की आवश्यकता है। बात कर ले हम जीके वाले पोर्शन की, जहां आपसे करंट अफेयर, ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर के बारे में पूछा जाएगा। तो करंट अफेयर का जो पोर्शन है आपका वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जहां आपको पिछले 1 से 1.5 साल तक की करंट अफेयर को लेके चलना है। और जहां फॉर्म कंप्लीट हुए अपने 22 सितंबर तक, तो वहां तक के पोर्शन को आपको कवर करते हुए चलना है। उसके पिछला 1.5 साल तक का आपको पढ़ना है, रीड करना है अच्छे ढंग से करंट अफेयर में जो जो चीज़ें रहीं। अब उसमें से आपके मोस्ट ऑफ 18 से 20 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर के रहने वाले हैं। तो 18 से 20 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर वाले पोर्शन से पूछे जाएंगे। इसी के साथ में ज्योग्राफी वाला जो पार्ट है वो भी सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाला है, जहां 11 से 15 क्वेश्चंस आपके ज्योग्राफी वाले पार्ट से पूछे जाएंगे। इसी के साथ में नेचुरल रिसोर्सेज, ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, जहां 4 से 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। हिस्ट्री की हम बात कर लें तो हिस्ट्री में सारी चीज़ें समाहित हैं। जहां किलों की हम बात कर लें, एकीकरण वाला पोर्शन रहा, सारी जो चीज़ें हैं। हालांकि एकीकरण वाले पोर्शन में जब संगठित किया गया राजस्थान को, वो एक तरीके से हिस्ट्री वाला पोर्शन ही है। तो उसमें से 9 से 10 क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, बनेंगे। इसी के साथ में आर्ट एंड कल्चर की हम बात करें तो 8 से 10 क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। तो इस तरीके से यह जीके का पोर्शन रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जीके में करंट अफेयर ही है, तो इसको स्किप मत करिए, पढ़िए ढंग से, क्योंकि 18 से 20 क्वेश्चंस वाला पोर्शन करंट अफेयर का रहने वाला है। ज्योग्राफी का फिर उसके बाद में आप ज्योग्राफी को दीजिए, जहाँ नदियाँ वगैरह, पर्वत वगैरह, इसी के अलावा जलवायु, सब चीज़ें जो है ज्योग्राफी में समाहित हैं। हालांकि इसके अंदर जो औद्योगिक इंडस्ट्रियल एरियाज़ है, तो इंडस्ट्रियल जो है अपनी उसकी औद्योगिक क्षेत्रों की भी बात ज्योग्राफी में होती है। उसी तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज में खनिज, जहाँ बाड़मेर की हम बात करें, प्रचुर मात्रा में पेट्रोलियम निकलना, ये सब चीज़ें जो खनिज की मात्रा को दर्शाता है। तो ये है नेचुरल रिसोर्सेज से ये क्वेश्चंस बनते हैं। नेचुरल रिसोर्स वाले टॉपिक में ये गिने जाएंगे। हिस्ट्री की हम बात कर ले तो हिस्ट्री में से जो चीज़ें हैं तो मोटे मोटे तौर पे आपसे पूछा जाएगा। हिस्ट्री का थोड़ा बहुत राजस्थान का ज्ञान आपको होना चाहिए, डीपली जाके ये क्वेश्चंस पुटअप नहीं होंगे। आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो जहाँ बोलियाँ, नृत्य और रचनाएँ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पोर्शन है आर्ट एंड कल्चर में, तो इसको भी आपको देखना है। तो ये क्वेश्चंस जो आपके आगामी जो एग्ज़ाम है, रिटन एग्ज़ाम राजस्थान एलडीसी का, हाई कोर्ट एलडीसी का, तो उसमें पूछे जा सकते हैं, बन सकते हैं ये क्वेश्चंस।
तो इसलिए ज़रूरी है इन टॉपिक पे आप कमांड बनाइए। हिंदी में सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आपको एक वाक्यांश वाले व असंगत वाक्यों पे और शुद्ध अशुद्ध पे आपको ज़्यादा कमांड बनानी है। इसी के साथ में मुहावरे लोकोक्तियों को आपको नहीं छोड़ना है और पर्यायवाचियों को देखना है। इंग्लिश की हम बात करें तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स में वोकेबलरी जो पार्ट है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। इसी के साथ में जो करेक्ट पोर्शन वाले नाउन प्रोनाउन वर्ब सभी को देखना है। तो इस तरीके से ये रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।